तिरुपति कुएं से बाहर आकर अपनी पत्नी राधा से कहता है, चुप हो जा डायन, वरना आज तेरा भी खेल खत्म कर दूंगा, क्योंकि ऐसा मुझे सिर्फ तेरी वजह से बनना पड़ा। दरअसल राधा और तिरुपति की अभी अभी नई शादी हुई थी। तिरुपति सुहागरात के दिन राधा के साथ बो वाला काम करने लगता है, लेकिन तभी राधा कहती है, तिरुपति तुझमें बो मर्द वाली फीलिंग नहीं है, जिससे तिरुपति को शर्म आ जाती है और वह इंटीमेट होने से मना कर देता है। अब थोड़ी देर बाद तिरुपति और राधा पुलिस स्टेशन आते हैं और बोलते हैं, सत्या सर, चंदू निर्दोष है, आखिर वह सरपंच की बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि अगले महीने ही उसकी बेटी की शादी है। लेकिन सत्या कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन सभी लोग निर्दोष नहीं होते हैं। और यहाँ सरपंच चंदू के पैर में कट लगाकर उसे तड़ता रहा था। असल में सरपंच को चंदू को मारना नहीं था, उसे तो केवल चंदू को दिन रात तड़ता हुआ देखना चाहता था। जिसके बाद राधा और तिरुपति सरपंच के पास चंदू को छुड़ाने की भीख मांगते हैं, लेकिन सरपंच उनकी एक नहीं सुनता। राधा और तिरुपति सभी जगह मदद मांगते हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ तक कि वकील भी बहुत पैसे मांग रहा था। अगले दिन सत्या सरपंच को कॉल लगाकर कहता है, सरपंच जी चंदू खूनी नहीं है, क्योंकि आज एक और मर्डर हुआ है। फिर सरपंच क्राइम स्पॉट पर आकर सत्या से कहता है, तुम कैसे पुलिस वाले हो, गांव में इतने मर्डर हो रहे हैं और तुम खूनी का पता नहीं लगा पा रहे हो। सत्या कहता है, सरपंच जी हमने खूनी को पकड़ ही लिया था, लेकिन खूनी बेचारे चंदू को फंसाकर भाग गया। फिर सरपंच चंदू के इलाज का पूरा खर्चा खुद ही उठा है और उसका अच्छे से इलाज करवाता है। रात को सत्या की गर्लफ्रेंड सत्या को कॉल करती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे ऊपर केस को लेकर बहुत प्रेशर है, इसलिए चलो हम लोग शादी करते हैं, तब तो खूनी हमारे पास भी आएगा तो तुम उसे आसानी से पकड़ लोगे। अब राधा अपने घर में मिली हुई अंगूठी को सरपंच को दिखाती है कि यह अंगूठी आपकी बेटी की है। तब सरपंच कहता है, हाँ ये अंगूठी मेरी बेटी ऋतु की है, पर तुम्हारे पास कहाँ से आई। तब राधा बिना कुछ कहे दौड़ कर जाती है और सत्या को कॉल करके कहती है, सर आप जल्दी से अपनी वाइफ को चेक करिए, क्योंकि लड़कियों का खून करने वाला खूनी मेरा पति तिरुपति है। लेकिन तब तक तिरुपति सत्या की बीवी को एक पोटली में बांधकर कपड़ों के बहाने ले जा चुका था। सत्या जाकर चेक करता है तो वहाँ से उसकी बीवी गायब थी। जिसके बाद राधा तुरंत घर जाकर अपने कुत्ते को तिरुपति के कपड़े सूंघाती है। कुत्ता कपड़ों को सूंघकर जंगल की तरफ एक पुराने कुएं के पास जाता है, जहाँ कुएं में राधा अपने पति को सत्या की बीवी के साथ वो काम करते हुए देखती है और राधा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जल्दी कोई आओ, वरना तिरुपति सत्या सर की वाइफ को मार डालेगा। लेकिन कुएं के अंदर से तिरुपति कहता है, चली जा यहाँ से, नहीं तो आज तेरा भी खेल खत्म कर दूंगा। और तभी तिरुपति कुएं से बाहर आकर कहता है, चुप हो जा, ये सब मुझे तेरी वजह से करना पड़ रहा है, क्योंकि जब तिरुपति और राधा की शादी हुई थी तब तिरुपति अपनी वाइफ के साथ वो काम करने वाला था, लेकिन राधा कहती है, तुझमें वो मर्द वाली कोई बात ही नहीं है। और यह ताना राधा तिरुपति को हर बार मारती रहती थी। इसी वजह से एक दिन तिरुपति एक लड़की की सुहागरात देखता है और तिरुपति को मजा आता है। अब सत्या की गर्लफ्रेंड सत्या को कॉल करके कहती है, सत्या मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर सरपंच और सीनियर का केस को लेकर बहुत प्रेशर है, अगर तुम मेरी बात मानो तो हम दोनों शादी कर लेते हैं, तब तो वह खूनी हमारे पास भी आएगा तो तुम उसे रंगे हाथों पकड़ लेना। लेकिन सत्या कहता है, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। इस पर सत्या की गर्लफ्रेंड कहती है, नहीं मैं अपने पति पर ऐसा इल्जाम नहीं लगने दूंगी कि वह एक खूनी को नहीं पकड़ पा रहा है। और सत्या मीडिया पर आकर खूनी को खुलेआम चैलेंज देकर कहता है, अगर तुझमें दम है तो आजा। जिसके बाद सत्या और उसकी गर्लफ्रेंड शादी कर लेते हैं। सत्या तिरुपति को दारू पीने के लिए कुछ पैसे देता है और रात में फोटोग्राफर चंदू तिरुपति बैठकर दारू पीते हैं। वहीं फोटोग्राफर कहता है, कुछ भी कहो लेकिन उस सत्या की बीवी बहुत सुंदर है। ये सुनकर तिरुपति कहता है, तो चल तू भी शादी कर ले, तुझे भी सुंदर बीवी मिल जाएगी। अब रात को राधा अपने बेड के नीचे एक बक्से को देखती है। राधा बक्से को खोल कर देखती है तो उसमें राधा को उन्हीं खून हुई लड़कियों की ज्वेलरी और कुछ कपड़े वगैरह मिलते हैं। राधा डरते हुए सरपंच के पास जाकर कहती है, सरपंच जी क्या ये रिंग आपकी बेटी की है। रिंग को देखकर सरपंच कहता है, हाँ ये रिंग मेरी बेटी की है, पर तुम्हारे पास कहाँ से आई। लेकिन तभी राधा अचानक से भागते हुए सत्या को कॉल लगाकर कहती है, सर जल्दी से आप अपनी वाइफ को चेक करिए। राधा तिरुपति को हर बार मारती थी। जिसके बाद एक दिन तिरुपति एक लड़की की सुहागरात होते हुए देख लेता है और तिरुपति को भी बहुत मजा आता है। इसी तरह तिरुपति नई नई लड़कियों के साथ उनकी सुहागरात के बारे में पूछकर उनके साथ उसी तरीके से इंटीमेट होता था और आखिरी में तिरुपति उन्हें मार देता है, ताकि ये बात वह किसी को ना बता पाए। यह सुनकर राधा तिरुपति से कहती है, मुझे शर्म आ रही है कि तुम मेरे पति हो, और हाँ अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। लेकिन तिरुपति राधा को धक्का दे देता है, जिससे राधा किचन में गिरकर बेहोश हो जाती है और तिरुपति वापस कुएं में जाकर सत्या की पत्नी के साथ इंटीमेट होने लगता है। लेकिन तभी राधा को होश आ जाता है और राधा वहीं कुएं के पास डले एक फावड़े से अपने पति तिरुपति का सर धड़ से अलग कर देती है और सत्या की वाइफ को अपनी साड़ी उतार कर दे देती है।